मैंने ओके जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में आपके साथ मैंने शेयर किया था, हमने ये वहां पे डिस्कस किए थे, ठीक है, कि राउटर का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होता है, ठीक है, और राउटर का किस तरह से एक्सेस ले पाओगे वो सब भी मैंने आपको उस दिन डिस्कस कर लेते हैं कि कंसोल पोर्ट के थ्रू आप कंसोल के ऊपर लगा के कनेक्शन ले सकते हो। बट हम डिवाइसेस के ऊपर ना एक ही बार कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, लाइक बार-बार डिवाइस के ऊपर कंसोल पोर्ट के थ्रू ना हमारा कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, ठीक है। हम सिस्टम के ऊपर क्या कर लेते हैं ना, दो स्पेसिफिक ऑप्शंस को इनेबल कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट और रिमोट एक्सेस सर्विसेज, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं ना, हमारे डिवाइस को रिमोटली ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो कहीं से भी उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली हम वहां पे उस पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं ना, दो तरह के सर्विसेज को वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा टेलनेट, दूसरा होता है हमारा एसएसएच। टेलनेट के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इट इज अ रिमोट एक्सेस सर्विस, ओके। लाइक ये रिमोट एक्सेस सर्विस का मतलब क्या है कि हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, कोई भी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट इज नॉट सिक्योर। टेलनेट जो होता है हमारा सिक्योर नहीं होता, क्योंकि टेलनेट में जो डेटा होता है वो कंप्लीटली प्लेन टेक्स्ट में जाता है, ठीक है। डेटा ट्रांसफर प्लेन टेक्स्ट। इसको लिखना सही रहेगा। 1 मिनट गाइस, और कुछ डाल दूं इसको हटा के। डाल देते हैं प्लेन टेक्स्ट, डेटा ट्रांसफर एज प्लेन टेक्स्ट, ओके। बस ये क्या नहीं होता, सिक्योर नहीं होता, ठीक है। इट इज यूजिंग टीसीपी पोर्ट नंबर 23। टेलनेट जो होता है वो हमारा टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल एक टीसीपी बेस्ड सर्विस है, ठीक है, यानी कि टीसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू उसका मैनेजमेंट प्रोसेस काम करता है, ठीक है। पोर्ट हो गया, और वो वहां पे जो पोर्ट नंबर यूज करता है टीसीपी का, वो है हमारा 23, ठीक है। तो होता है हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन टेलनेट के बारे में, ठीक है, यानी कि टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या करोगे ना, आप अगर कोई सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर रहे हो तो हमेशा याद रखना वो सिक्योर नहीं है, बट फिलहाल अभी कुछ हाई टेक्नोलॉजी की वजह से टेलनेट भी अब अभी क्या हो चुका है, सिक्योर हो चुका है। बट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान टेलनेट हमारा कभी भी डेटा को एनक्रिप्टली शेयर नहीं करता। एनक्रिप्ट फ्रॉम क्या होता है, एन्क्रिप्शन क्या होता है, मैं पहले आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा, बट इसके बाद जो है सेशन उसमें हम ये करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे कि एन्क्रिप्शन क्या होता है, ठीक है। काफी सारी चीजें आपको वहां पे भी पता लगेगा। पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक आप इसका पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरी बात बता दो आपको, टेलनेट जो होता है ना, कि हमारा जो रिमोट एक्सेस सर्विसेज होता है ना, वो डिवाइसेस के ऊपर कोई फिजिकल पोर्ट्स के ऊपर हम एक्टिवेट नहीं करते। इस पर्टिकुलर सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए हमारे डिवाइस के पास ऑलरेडी कुछ लॉजिकल पोर्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। वो लॉजिकल पोर्ट स्पेसिफिकली उनको हम बोलते हैं V2I पोर्ट। V2I का मतलब होता है वर्चुअल टेलीटाइप, दैट मींस दैट द पोर्ट व्हिच इज वर्चुअली अवेलेबल बट नॉट फिजिकली एक्सेसिबल, ठीक है। उसको हम क्या नहीं कर सकते, लाइक वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, इट इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट, ठीक है, बट लॉजिकली उस पे उसके ऊपर हम क्या करेंगे, वो पोर्ट प्रेजेंट है, उसके ऊपर हम इस सर्विसेज को एक्टिवेट करेंगे और फिजिकली हम उसको क्या कर सकते हैं ना, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसको कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राउटर ले लेता हूँ, उसके साथ में किसी को डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ, बस ये प्रोसेस को आपको दिखा सकूं किस तरह से होता है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राउटर पे जाना है, CLI, अब आपको क्या करना है, पहले इंटरफेस पे आईपी देना है 192.168.0.0
आईपी एड्रेस ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे उन लॉजिकल पोर्ट्स को एक्टिवेट करना है, जिनके ऊपर हम रिमोट एक्सेस सर्विसेज को इनेबल करेंगे। उसके लिए कमांड क्या है ना, पहले उनको चूज करना होता है, लाइन VTY 0 लाइन का मतलब होता है इट इज स्पेसिफिकली यूज्ड टू डिटरमाइन दिस इज यूजिंग द लाइन प्रोटोकॉल्स। लाइन प्रोटोकॉल्स मींस द आईपी और द राउटेड प्रोटोकॉल्स। लाइक दिस प्रोटोकॉल इनेबल होने के साथ साथ वो लॉजिकल पोर्ट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उन प्रोटोकॉल्स को हम क्या बोलते हैं, लाइन प्रोटोकॉल बोलते हैं। स्पेसिफिकली हमारा जो आईपी होता है हमारा वो लाइन प्रोटोकॉल के दौरान होता है, क्योंकि आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू ही हमारे डिवाइसेस आपस में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करते हैं। और इस पर्टिकुलर सर्विस जो पर्टिकुलर पोर्ट्स होते हैं वो VTY, VTY मतलब होता है वर्चुअल टेलीटाइप, यानी कि वर्चुअली पोर्ट होते हैं, लॉजिकल पोर्ट सॉरी फिजिकल पोर्ट की तरह वो काम नहीं करते, ठीक है। और उसमें 0 to 4 का मतलब क्या होता है कि हम 5 लॉजिकल पोर्ट्स के ऊपर क्या कर सकते हैं, सर्विसेज को एक्सेस कर पाते हैं। जो पोर्ट होता है ना वो 15 तक होता है, बट यहाँ पे 5 है आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, 5 डिवाइसेस को एट ए टाइम पर्टिकुलर सर्विस को यूज करने का क्या कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी दे सकते हो, जिसके थ्रू डिवाइसेस आपस में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट नहीं करेंगे। एक मिनट, 1 मिनट हो चुका है, खत्म हो जाए, ठीक है गाइस। तो इसको ये आपको यहाँ पे क्या करना है, एंटर प्रेस करना है। जब इस लॉजिकल पोर्ट्स को आप एक्टिवेट करोगे तो लॉजिकल पोर्ट्स को एक्टिवेट करने के लिए वहां पे क्या करता है, सिक्योरिटी मोड को चेक करता है, ठीक है। जैसे हमारा घर है, घर में अगर हम एंट्री करेंगे तो अगर हम बाहर रहते हैं कुछ दिन को बाद अगर घर मतलब घर में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि घर में डायरेक्टली घुस जाएंगे, सिक्योरिटी तो कुछ होता है ना वहीं पे, लॉक वगैरह हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम ही होता है। जब हम लॉजिकल पोर्ट्स को एक्सेस करते हैं तो वहां पे क्या होता है ना, उनके ऊपर भी हमें क्या करना होता है ना, कुछ सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना होता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनको पासवर्ड देना होता है। पासवर्ड मैं कर देता हूँ 1 2 3, ठीक है। दूसरा होता है क्या, यहाँ पे इस पे आपको कमांड देना होता है लॉगिन, उसके बाद एग्जिट, सॉरी एग्जिट। ये हो गया आपका कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आपके वर्चुअल जो पोर्ट है उसको आपने लॉग इनेबल कर दिया इस कमांड को देके। वहां पे ऑथेंटिकेशन के लिए पासवर्ड इंप्लीमेंट कर दिया ताकि जब यूजर उस पे इन हो तो वहां पे वो सिक्योरिटी चेक को परफॉर्म करे। जिसके पास वो पासवर्ड होगा वही अलाउ हो सकेगा, मतलब उस पर्टिकुलर सर्विस को एक्सेस करने का एबिलिटी उसके पास ही रहेगा। दूसरा होता है आपका लॉगिन। लॉगिन स्टेटमेंट का मतलब होता है कि हम उसमें लॉगिन कर जाए, इस पर्टिकुलर पासवर्ड ऑथेंटिकेट होने के बाद यूजर उसके अंदर क्या हो जाए, लॉगिन होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा ना, देखो ये तो हो गया आपका रिमोट एक्सेस सर्विस के ऊपर, लाइक वो जो लॉजिकल पोर्ट्स के ऊपर था। जब राउटर को आप एक्सेस करोगे, राउटर के लिए भी तो एक पासवर्ड चाहिए ना। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, उसका जो इनेबल मोड है, लाइक उसका जो यूजर मोड है, उस पे हम क्या करते हैं कि पासवर्ड सेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं इनेबल पासवर्ड। यहाँ पे इनेबल पासवर्ड में देता हूँ 1 2, बस। अब इसको करता हूँ एग्जिट, ठीक है। चलता है कैंसिल करके, अब चलता हूँ पीसी के पास। पीसी को पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक आईपी देना पड़ेगा, क्योंकि जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, डिवाइस के थ्रू जो डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करने का एबिलिटी रख सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ और पिंग करता हूँ पहले उस राउटर के इंटरफेस को जिसके साथ मेरा पीसी कनेक्ट है। आप देख सकते हो इट कैन पिंगिंग प्रॉपर्ली। तो अभी इसका मतलब क्या होता है, लाइक अगर रीचेबिलिटी है तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ राउटर के पास। टेलनेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें यहाँ पे एक कमांड देना होता है जिसको बोलते हैं टेलनेट, लिखना है। उसके बाद उस इंटरफेस का आईपी जिसके थ्रू आप इस पर्टिकुलर सर्विस को एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है। मेरा इस पर्टिकुलर आईपी के थ्रू रीचेबिलिटी था तो मैंने एंटर कर लिया। आप देख सकते हो कि अभी पोर्ट ओपन हो चुका है, यूजर एक्सेस वेरिफिकेशन के लिए वो कोड मांग रहा है। ये जो कोड है वो आपका लॉजिकल वाला पासवर्ड देना पड़ेगा आपको यहाँ पे 1 2 3। पासवर्ड ऑथेंटिकेट होने के बाद आप देख सकते हो पासवर्ड आपको विजिबल नहीं होगा, एक सेंसिटिव होता है। आप जब इसको पासवर्ड सेट करो वैसे याद रखना, पासवर्ड विजिबल नहीं होगा बट सॉरी सेंसिटिव होता है। तो केस सेंसिटिव के दौरान आपको पासवर्ड बहुत केयरफुली एंट्री करना है। अगर 3 बार आपने गलत एंट्री कर दिया तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा, आपको एग्जिट कर देगा, ठीक है। तब यहाँ पे आप जैसे ही क्या करोगे ना, इनेबल कमांड दोगे, यहाँ पे आएगा राउटर के सिक्योरिटी के पासवर्ड जिसका मैं इनेबल पासवर्ड के थ्रू रीड करना चाहते हैं, ठीक है, यूजर पासवर्ड। यहाँ पे आपको देना है 1 2। नाउ यू कैन सी अब मैं राउटर के अंदर हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ राउटर के साथ। लाइक अगर आप देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, होस्ट नेम कर देता हूँ क्रोम,
अब करता हूँ एग्जिट एग्जिट। अब मैं राउटर पे जाता हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पे राउटर का पास जो होस्ट नेम है वो क्या हो चुका है, क्रॉप पे चेंज हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं ना, डिवाइस के ऊपर प्राइमरीली रिमोट एक्सेस सर्विस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये बैकग्राउंड में क्या करेगा, मैंने जैसे बता था आपको, टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है, तो टीसीपी बेस्ड मतलब यूजर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करने के लिए वो वहां पे क्या करेगा, थ्री वे हैंडशेक प्रोसेस को भी परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टेलनेट प्रोसेस। इसमें किसी को कुछ डाउट है? राहुल सर, सचिन, जतिन, किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं यहाँ पे। हेलो सर एक बार ये आईपी क्या यूज किया है इसमें? आईपी देखो, वहां पे सेम ही नेटवर्क का 2 आईपी ले लेना। मैं यहाँ पे ले गया था 192.168.1.0 नेटवर्क का 2 आईपी। एक मैंने राउटर पे कॉन्फ़िगर किया था 192.168.1.1 का, और दूसरे यस सर। सिस्टम के ऊपर मैंने कॉन्फ़िगर किया था 192.168.1.2 का। ये सर लाइन बात VTY 04 क्या है एक बार और? लाइन का मतलब होता है टू इनेबल द लाइन प्रोटोकॉल। और वो लाइन प्रोटोकॉल आप कहाँ पे एक्टिवेट करोगे? वीटीआई का मतलब होता है वर्चुअल टेलीटाइप पोर्ट के ऊपर। वर्चुअल टेलीटाइप का मतलब होता है दैट पोर्ट व्हिच आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट बट वी कैन एक्सेस इट लॉजिकली, ओके। वहां पे यस सर। 0 to 4 का मतलब क्या होता है ना, 5 फोर्स के ऊपर पर्टिकुलर सर्विस को इनेबल कर रहा है, ओके। तो उसके लिए 0 to 4 लिए, ठीक है। यस सर। क्लियर है? यस। ओके राहुल सर। जी सर। ओके तीन यस सर। तेरे चीज एग्जैक्ट सर, अभी कुछ 2 क्लासेस मिस हो गई थी ना, इस वजह थोड़ी दिक्कत आ रही है, बट मैं कॉल कर लूंगा। ठीक है, ओके। तो ये था आपका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बट यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के अंदर जो हमारा नेटवर्क को मैनेज करने वाला जो टीम होता है ना, जिसको हम नॉक बोलते हैं, एनओसी, तो वहां पे क्या होता है ना, वहां पे एक दो बंदे के पास ऑथेंटिकेशन नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 लॉजिकल पोर्ट्स के ऊपर हम क्या करते हैं, सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। तो वहां पे नॉक जो टीम होता है ना, वहां पे 10 से 15 बंदे भी हो सकते हैं। मोर देन अगर 5 पर्सन है और उन सबके पास अगर पासवर्ड है, तो कोई भी उसको एक्सेस करके क्या कर सकता है, भी चेंजेस कर सकता है, ठीक है। उसके लिए हम वहां पे क्या करते हैं ना, यूजर ऑथेंटिकेशन भी इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। यूजर ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है ना, हम डेडिकेटली क्या करेंगे, हर एक पर्सन के लिए एक यूजर नेम और पासवर्ड अलर्ट कर देंगे, ठीक है। जिसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लाइक यूजर नेम यहाँ पे ले लेता हूँ मोहित, और यहाँ पे पासवर्ड ले लेता हूँ ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो यूजर नेम पासवर्ड मैंने सेट किया एक पर्टिकुलर नॉक यूजर के लिए, मतलब नॉक इंजीनियर के लिए, वो ही सिर्फ क्या कर सकता है, पर्टिकुलर टैलेंट प्रोसेस को मैनेज कर सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस करना है। कैसे? वहां पे देना है आपको लाइन बीटीआई 0 स्पेस 4। यहाँ पे आपको क्या करना है, कमांड देना है लॉग इन लोकल। एक्चुअली लोकल क्या होता है ना, ये जो ऑथेंटिकेशन हम प्रोवाइड करते हैं ना, ये हमारा एक लोकल सर्वर के थ्रू मैनेज होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल ए। ट्रिपल ए का मतलब होता है ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन एंड अकाउंटिंग। ये हमारा एक डेडिकेटेड सर्वर होता है, जिसमें हम क्या करते हैं ना, यूजर नेम और पासवर्ड को सेट करके रखते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, कोई कोई सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं, अगर लाइव में सिनेरियो बताऊं, अगर आप फेसबुक पे या फिर यूजर आपका जो जीमेल है, पे जब आप यूजर अकाउंट को लॉगिन करते हो ना, आप कभी सोच सकते हो कि इतने यूजर्स स्टोर कहाँ पे होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए वहां पे क्या होता है ना, डेडिकेटेड सर्वर होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल ए सर्वर, ठीक है। तो ट्रिपल ए सर्वर पे क्या होता है ना, ये सारे यूजर नेम और पासवर्ड वहां पे लिस्टेड होकर रखे। जैसे हम वहां पे क्या करेंगे, यूजर नंबर पासवर्ड को इंसर्ट करके एंटर प्रेस करते हैं, तो वो सर्वर वहां पे क्या करता है ना, डायरेक्टली पैकेट को सेंड करता है किसके पास, ना ट्रिपल ए के पास। जो सर्वर वहां पे क्या करता है, ये इस यूजर नंबर पासवर्ड को क्या करता है, वेरीफाई करता है, ठीक है। अगर वो वेरीफाई करेगा, उसको उस प्रोसेस का हम क्या बोलते हैं, ऑथेंटिकेशन प्रोसेस बोलते हैं। जब ऑथेंटिकेट कर लेगा आपको, लाइक यू आर द ऑथराइज्ड गाय, आपको वो क्या करेगा ना, जो जो डेडिकेट अकाउंट के लिए आप रिक्वेस्ट करोगे, तो वो आपके लिए क्या कर लेगा, अवेलेबल कर देगा। क्योंकि आपको पता ही होगा, जो हमारा सिक्योरिटी होता है वो एक ट्रायंगल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जिसको हम बोलते हैं CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है डेटा को कॉन्फिडेंशियल, लाइक उसका जो सिक्योरिटी है, वो डेटा जो है उसको
हाईली कॉन्फिडेंस, लाइक वो डेटा किसी और को पता ना चले कि उसका इंफॉर्मेशन जो ऑथेंटिकेट यूजर होगा उसी के पास ही मिले। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है ना, डेटा जब ट्रैवल करे उस पर्टिकुलर डेटा के अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन ना हो, डेटा आज इक्वल डिवाइस टू डिवाइस क्या हो पाए ना, नेगोशिएट हो पाए। दूसरा होता है क्या, अवेलेबिलिटी। जब भी वो यूजर उस पर्टिकुलर डेटा के लिए मतलब रिक्वेस्ट भेजे, इमीडिएट वो डेटा क्या हो जाए ना, उसको अवेलेबल हो जाए। इस तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारा क्या है ना, सीआईए काम करता है। और सीआईए को मैनेज करने के लिए हम वहां पे काफी सारे सर्वर्स को इंप्लीमेंट करते हैं, जिनमें हमारा ट्रिपल ए सर्वर होता है, जहां पे हम क्या करते हैं ना, यूजर को ऑथेंटिकेट प्रोवाइड करते हैं। ऑथेंटिकेशन के थ्रू यूजर वेरीफाई होता है और वो ऑथोराइज्ड माना जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर डेडिकेटेड अकाउंट यूजर का है उसको हम क्या कर लेते हैं, उसके पास अवेलेबल करा देते हैं। ठीक है, उसके थ्रू आप क्या करोगे, कुछ नहीं, बस यहाँ पे एग्जिट करना है। बस यहाँ पे आपको यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको इमीडिएट क्या करना है ना, लॉजिकल पोर्ट पे जाना है, वहां पे कमांड देना है लॉगिन लोकल। वहां पे क्या होगा, अब यहाँ पे तो हमारे पास ट्रिपल ए सर्वर है नहीं, वहां पे क्या करेंगे ना, राउटर का जो क्या बोलते हैं उसको, जो मेमोरी होता है, उसी को हम क्या करेंगे ना, एक सर्वर की तरह यहाँ पे यूज करेंगे। वो हम पे क्या करेगा, खुद के पास जब यूजर के लिए रिक्वेस्ट आएगा तो खुद का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको खुद के मेमोरी को वो चेक करेगा, मेरे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये यूजर नंबर पासवर्ड अवेलेबल है। अगर है तो वो क्या करेगा, अलाउ कर देगा, मतलब उसको ऑथेंटिकेट करके अलाउ करेगा। अगर नहीं है, नहीं कर सकता। उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से आपको कमांड देना है टेलनेट 192.168.1.1। आप देख सकते हो यहाँ पे यूजर नेम आ गया, पहले क्या आ रहा था, सिर्फ पासवर्ड आ रहा था। मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ मोहित, पासवर्ड आ गया क्रॉप। ये देख सकते हो, अब मैं ऑथेंटिकेट यूजर हूँ इस पे, क्योंकि मैं इसके अंदर आ चुका हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपका गलत हुआ, जैसे इनेबल किया, इनेबल पासवर्ड 1 2 मैंने दिया था, अगर यहाँ पे कोई भी पासवर्ड ऐसे अगर आपने गलत दे दी, जैसे कि मैं दोबारा से टेलनेट करता हूँ, यहाँ पे यूजर नेम आ गया, ठीक है, मैं यहाँ पे यूजर नेम देता हूँ पंकज। जैसे मैं एंटर करूंगा, पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड क्या दूंगा, मान लो वो ही देता हूँ क्रॉप, लॉगिन इनवैलिड। क्यों, क्योंकि हमारे पास ना वो यूजर नेम था ना वो पासवर्ड था। अगर पासवर्ड सेम भी हो रहा है, यूजर नेम सेम नहीं हो रहा, इसकी वजह से वो हमें क्या नहीं कर रहा, वो पर्टिकुलर अकाउंट एक्सेसिबल करने का परमिशन नहीं दे रहा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं ना, टेलनेट के जो प्रोसेस होता है उसको सिक्योर भी कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी क्या हो चुका है ना, अभी हमारे पास हाईली सिक्योरिटी, लाइक सिक्योर करने का, डेटा को सिक्योर करने के लिए हमारे पास नए नए कॉन्सेप्ट आ चुका है, जो जो हमारे रियल फील्ड में बेस्ट यूज होता है, जिसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है ना, क्रिप्टोग्राफी हमारा एक लॉजिकल एल्गोरिथम प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू क्या होता है ना, हम डेटा को एनक्रिप्ट कर देते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे रियल फील्ड का सिनेरियो बताऊं, तो यहाँ पे हम जब आपस में मान लो हम बेस्ट फ्रेंड्स बैठे हैं, ठीक है, तो कोई अननोन गाय अगर हमारे साथ इंटरेक्शन करना चाहता है, तो हम वहां पे क्या करते हैं, तो टिपिकली कोड लैंग्वेज में ना, जैसे कि आंख मारना हो गया या फिर कहीं पे भी उस तरह के मतलब कुछ मॉडिफिकेशन करके, मुंह में कुछ इशारा वगैरह करके हम क्या करते हैं, तो कुछ चीज बोल जाते हैं, वो चीज को समझ लेता है। ठीक है, लाइक हम जो बोलते हैं ना, वो किसी और के लिए क्या है, मतलब इशारे हैं, बट समझ रहा है उसके लिए क्या है, पूरा का पूरा वो इंफॉर्मेशन है। वैसे ही क्या होता है ना, जब डिवाइस के ऊपर हम डेटा को मतलब नेगोशिएट करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, वहां पे हम डेटा को क्या करते हैं, कुछ टिपिकल एल्गोरिदम के थ्रू उसको पूरा का पूरा एनक्रिप्ट कर देते हैं। एनक्रिप्ट का मतलब क्या होता है, डेटा व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट, इसका हम बोलते हैं एनक्रिप्शन प्रोसेस। लाइक अगर मैं वहां पे पैकेट के अंदर मैं अगर डेटा भेज रहा हूँ 1 2 3, जब आप क्रिप्टोग्राफी को यूज करेंगे, वो वहां पे टिपिकली कुछ एल्गोरिदम को यूज करेगा, और एल्गोरिदम को यूज करके क्या करेगा, इसको पूरे का पूरा एनक्रिप्टेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। लाइक इस तरह से कुछ कर लेगा, इस तरह से कुछ साइफर टेक्स्ट में वो कन्वर्ट कर देगा। अगर कोई इस तरह के डेटा को देखेगा, वो कभी भी गेस नहीं कर सकता इसके अंदर जो डेटा है वो 1 2 3 है। जो ऑनरीडेबल फॉर्मेट में हमारा डेटा कन्वर्ट हो गया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनक्रिप्शन फॉर्मेट। तो डेटा हमारा भी एनक्रिप्ट हो चुका है। ठीक है, और ये डेटा जो होता है ना, जो ऑनरीडेबल फॉर्मेट में हमें मिलता है एनक्रिप्शन डेटा, इसको हम बोलते हैं साइफर टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट। ठीक है, साइफर टेक्स्ट का मतलब होता है द डेटा व्हिच इज इन अनरीडेबल फॉर्मेट। ठीक है, तो ये जो एल्गोरिदम होता है ना, वो भी हमारा स्पेसिफिकली 2 टाइप्स का होता है।
ठीक है। आपने सुने होंगे बार बार कहीं पे, अगर आप साइबर सिक्योरिटी से पहले स्टार्टिंग किए होंगे, वहां पे कोड होता है जिसको बोलते हैं हैशिंग। हैशिंग एल्गोरिथम में होता है, एक होता है एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम। दोनों में दोनों में डिफरेंस क्या है? हैशिंग में क्या होता है ना, सिर्फ हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक एक रीडेबल फॉर्मेट ऑफ डेटा को हम साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको रिकन्वर्ट नहीं कर सकते। इस टाइप के एल्गोरिथम को हम क्या बोलते हैं ना, हैशिंग एल्गोरिथम। बट अगर आप एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम की बात करें, तो वहां पे क्या होता है ना, थोड़ा चेंज होता है। वहां पे क्या होता है ना, वो डेटा को एनक्रिप्ट भी करेगा साइफर टेक्स्ट में, और उसको डिक्रिप्ट भी करेगा किसमें ना, रीडेबल फॉर्मेट में। तो इस टाइप के टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए वहां पे उसके पास दो टाइप्स के क्या होते हैं, एल्गोरिथम होते हैं। एक को हम बोलते हैं सिमेट्रिक एल्गोरिथम, सिमेट्रिक एल्गोरिथम। दूसरे होता है हमारा एसिमेट्रिक एल्गोरिथम। सिमेट्रिक में क्या है, एक्चुअली जो एन्क्रिप्शन होता है ना, वहां पे क्या हो सकता है ना, वहां पे एक पासवर्ड हम लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं की। ठीक है। तो यहाँ पे डेटा को कन्वर्ट करना, इसमें सिमेट्रिक में डेटा को कन्वर्ट करना और रिकन्वर्ट करना, दोनों काम के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, एक ही की को यूज करते हैं। अगर हम डेटा को कन्वर्ट करना और रिकन्वर्ट करने के लिए एक ही की को यूज करें, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे ना, सिमेट्रिक एल्गोरिथम बोलेंगे। अगर मैं एसिमेट्रिक की बात करूं, वहां पे हमारे पास क्या होता है ना, की पेयर्स होते हैं, जिनमें दो टाइप्स के की होते हैं। एक होता है हमारा प्राइवेट की, दूसरा होता है हमारा पब्लिक की। अगर मेरा डेटा पब्लिक की पे एनक्रिप्ट हुआ है, तो वो अगेन पब्लिक की पे डिक्रिप्ट नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट की को हेल्प पे लेना पड़ेगा, वो प्राइवेट की में क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा। ठीक है। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट आ गए हैं, हाइब्रिड कॉन्सेप्ट, हम जब डेटा कम्युनिकेशन के ऊपर इंप्लीमेंट कर दिए, तो वहां पे डेटा क्या हुआ ना, पूरा का पूरा सिक्योरली एनक्रिप्टेड वे में क्या हुआ ना, डिवाइस टू डिवाइस नेगोशिएट होने लगा। और उस डेटा को स्टील करना, और उस अगर किसी ने स्टील भी कर दिया, तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में, यानी कि साइफर टेक्स्ट में वे में, टोटली ऑनरीडेबल फॉर्मेट में, तो उस चीज को समझना भी किसी के लिए इतना आसान रहा नहीं। तो इस तरह की चीजों को जब हम डिवाइस के ऊपर इंप्लीमेंट किया, तो हमारा डेटा कम्युनिकेशन प्रोसेस सिक्योर हो गया। अभी जो टेनेंट मैं आपको बता रहा था कि वो सिक्योर नहीं है, बट अभी जो हम क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं, उस दौरान क्या होता है ना, हमारा जो टेलनेट भी है वो भी सिक्योर हो चुका है। ठीक है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, लेकिन जो सिक्योरिटी के दौरान हम किस तरह से काम करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। तो जो नेक्स्ट सर्विस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसका नाम है हमारा एसएसएच। एसएसएच का मतलब क्या होता है, एसएसएच स्टैंड्स फॉर सिक्योर सेल, सिक्योर शेयर। ये हमारा क्या है, इट इज ऑल्सो रिमोट एक्सेस सर्विस। It is secure data transfer in encrypted form. Data transfer in encrypted form. Second thing, it is using TCP port number 22. ठीक है। So last point, it is using an asymmetric algorithm to encrypt the data. That's known as RSA। RSA एक एसिमेट्रिक एल्गोरिथम होता है। स्पेसिफिकली मैं एसिमेट्रिक का क्या बताया था, वहां पे की पेयर्स होंगे। ठीक है। प्राइवेट की, दूसरा होता है पब्लिक की। तो हमारा उसका एक एग्जांपल है आरएसए। आरएसए एक एल्गोरिथम होता है जिसमें क्या होता है, वो एक एसिमेट्रिक का कैटेगोराइजेशन में आता है, यानी कि वहां पे की पेयर्स मिलेगा। ये आरएसए का फुल फॉर्म होता है, ये एक्चुअली 3 साइंटिस्ट के ऊपर बना था, क्योंकि 3 साइंटिस्ट ने उसको क्या कहते हैं, डेवलप किए थे, जिसका नाम है आपका रिवर्स्ड, सामिर, एडलमैन। 3 टिपिकल साइंटिस्ट है जो जिन्होंने मिलकर क्या किया था ना, एसएसएच को
डेवलप किया था। और यहाँ पे क्या होता है ना, दो की पेयर्स होते हैं, एक प्राइवेट की दूसरा पब्लिक की, जिसके थ्रू हमारा डेटा सिक्योरली एनक्रिप्ट होकर डिवाइस के ऊपर क्या होता है, नेगोशिएट होता है। ठीक है, इस प्रोसेस किस तरह से होता है उसको थोड़ा देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस राउटर को रिस्टार्ट कर देता हूँ। देखो, राउटर का मैंने इंफॉर्मेशन को सेव नहीं किया है, मैंने बस उसको रिस्टार्ट कर दिया, तो कोई जो भी कॉन्फ़िगरेशन था वो भी सभी राउटर के ऊपर से हट जाएगा। ठीक है, enable, मुझे दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो आरएसए में क्या है, आरएसए वहां पे एक की नेम की नीड करता है, जिसके थ्रू वो क्या करेगा, वो जो की पेयर्स बनाएगा उनको आइडेंटिफाई करने के लिए वो उस नेम को यूज करेगा। ठीक है, इसके लिए वो वहां पे क्या करता है, की नेम को नीड करता है। ठीक है, और की नेम का नेट, तो जो की नेम का नेम होता है ना, वो दो चीजों को लेके बनता है, एक होता है आपका होस्ट नेम, दूसरा होता है आपका डोमेन नेम। यहाँ पे होस्ट नेम देख सकते हो ऑलरेडी राउटर है, बट अगर आप कुछ चाहते हो तो उसको भी चेंज कर लो। लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, होस्ट नेम चेंज कर लेता हूँ क्रॉप। उसके बाद क्या करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे नाम चेंज कर लेता हूँ। इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, डोमेन बनाना पड़ेगा, आईपी डोमेन नेम। मैं कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ मैं सिस्को। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, एन्क्रिप्शन को एक्टिवेट करना है। कैसे एक्टिवेट करूंगा, यहाँ पे कमांड दे दूंगा मैं, क्रिप्टो की जेनरेट आरएसए, एंटर। यहाँ पे आप देख सकते हो, द नेम फॉर द कीज विल बी cisco.com। ठीक है, मैंने बताया था आपको, वो वहां पे क्या करता है, होस्ट नेम और हमारा जो डोमेन नेम है, उस दोनों को यूज करके क्या करता है, उन कीज को वो नाम करेगा, वो नाम प्रोवाइड करेगा, वही इसके यहाँ पे वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है ना, एक की पेयर्स, लाइक आपका जो एन्क्रिप्ट बनेगा, जो की बनेगा, उसका साइज कितना रहेगा, उतना उसका लेंथ कितना रहेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 62 टू 248 तक के कोई बीच में कोई वैल्यू देना पड़ेगा। लाइक आप जितने हाई बिट्स दोगे, आपका डेटा जितने लॉन्ग लेंथ में एन्क्रिप्ट होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, सिक्योर रहेगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2048 पूरा का पूरा दे देता हूँ। ठीक है, अब देखो मेरा क्या हो चुका है ना, जो एन्क्रिप्शन था वो इनेबल हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, लाइन विंडो में जाना है। ठीक है, लाइन विंडो में जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक कमांड देना पड़ेगा जिसको बोलते हैं पासवर्ड। मैं देता हूँ 123, और यहाँ पे आपको कमांड देना है ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच। लाइक एसएसएच के पूरे कॉन्फ़िगरेशन को उस लॉजिकल पोर्ट्स के ऊपर क्या कर दो, इंप्लीमेंट कर दो। इसके लिए हम कमांड यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट इनपुट एसएसएच। उसके बाद आपको कमांड देना है एग्जिट, और यहाँ पे इनेबल पासवर्ड, मैं इनेबल पासवर्ड दे देता हूँ वही 1 2 जो पहले हमने दिए थे, अब करना है एग्जिट। ठीक है, अब सिस्टम पे, हेलो गाइस, आई एम ऑडिबल? यस सर। कमांड दिखाना वे वाली। दिखाता एक स्क्रीन विजिबल है सबको, सर शेयरिंग पे किसी को नहीं है मेरा स्क्रीन विजिबल? हाँ सर, विजिबल है, विजिबल है। ओके, कमांड शेयर है, कमांड शेयर है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, होस्ट नेम ऑप्शनल है, होस्ट नेम, बट होस्ट नेम अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद डोमेन नेम आपको कॉन्फ़िगर करना है। उसके बाद आपको कमांड देना है क्रिप्टो की जनरेट आरएसए। सर इसके ये थ्रू क्या हो डोमेन नेम का रहा, मेन यूज क्या है? डोमेन का मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है। हमारे जो लॉजिकल पोर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 5 पोर्ट्स होते हैं, वो तो एक पोर्ट नहीं है ना, वो मल्टीपल पोर्ट्स है। तो सारे पोर्ट को एक ग्रुप में कन्वर्ट करके, और ये जो कि हम जनरेट करेंगे वो उन सारे पोर्ट्स के ऊपर इक्वली काम करें, इस वजह से हमें क्या करना होता है, लॉजिकल ग्रुप कॉन्फ़िगर करना होता है, जिसको हम बोलते हैं डोमेन।
ठीक है, और जिसका नाम मैं वहां पे यूज किया हूँ cisco.com, पर्टिकुलर ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अभी अगर आप बैच ले रहे हो, अब कितने बंदे बैच ले रहे हो? 3 बंदे हो। ये जो अभी जो इंडिविजुअल पर्सन तो है नहीं, 3 बंदे हो, एक ग्रुप हो। ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने नाम दे दिया नेटवर्किंग 10 to 12। एक नेम है जो क्या करता है, स्पेसिफिकली कुछ स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करता है जो टिपिकली उसी टाइम के अंदर मेरे से क्या ले रहे हैं, सेशन ले रहे हैं। ठीक है, वैसे ही इसका मतलब क्या है ना, आईपी डोमेन का मतलब क्या है ना, जिनके ऊपर ये एसएसएस का प्रोसेस इंप्लीमेंट होगा वो तो कभी सिंगल पोर्ट होगा नहीं। अगर सिंगल पोर्ट होगा तो कोई इश्यू नहीं है, बट जितने भी पोर्ट्स उसके अंदर रहेंगे वो सारे क्या करेंगे कि इंडिविजुअल पोर्ट्स की तरह भी चाहे तो काम कर सकते हैं, नहीं तो ग्रुप के ऊपर ये सारा सारा कॉन्फ़िगरेशन इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब आप क्या करते हैं, डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करते हैं। करें सचिन? यस सर, यस सर। ओके, आगे करें। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसी पे जाना है, इसी पे जाके मैंने आपको बताया था पहले रीचेबिलिटी चेक करना। मैं करता हूँ पिंग 192.168.1.1, देख सकते हो पिंग हो रहा है, परफेक्टली हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, अभी एसएसएच के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। एसएसएच के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड देना है एसएसएच, फिर देना है आपको -L फॉर लॉगिन आईपी 19, सॉरी आप जिस इंटरफेस पे लॉगिन करना चाहते हो उसके बाद उसके डोमेन नेम cisco.com, कौन से डोमेन के थ्रू, मतलब वो जो लॉजिकल कोर्स के ऊपर आप एसएसएच के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो उसका डोमेन कौन सा है वो भी आपको देना जरूरी है। देख सकते हो यहाँ पे वेरिफिकेशन थोड़ा वेट कर रहा है, एक्चुअली वेट इस वजह से कर रहा है कि मैंने थोड़ा गलत ट्रैक कर दे दिया है, इस वजह से cisco.com उसके बाद आपको आईपी देना है 192.168.1.1। ठीक है, तो पहले आपको डोमेन नेम देना पड़ेगा, उसके बाद उसके इंटरफेस का आईपी। ठीक है, यहाँ पे मांग रहा है पासवर्ड। पासवर्ड आप कहाँ पे दोगे, वो जो आपने लाइन विंडो के अंदर आपने जो पासवर्ड दिया था 1 2 3 का, और इसके बाद इनेबल यहाँ पे पासवर्ड 1। नाउ यू कैन सी आपको रिमोट एक्सेस मिल गया, और यहाँ पे जो भी आप सेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करोगे वो प्लेन टेक्स्ट में नेगोशिएट होगा नहीं, वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन लाइक हमारा एन्क्रिप्टेड फॉर्म में नेगोशिएट होगा, यानी कि सिक्योर वे में डिवाइस टू डिवाइस क्या होगा, नेगोशिएट होगा। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट रिमोट एक्सेस सर्विसेज को यूज करके हमारा जो डेटा नेगोशिएशन का प्रोसेस डिवाइस के ऊपर होता है, हम क्या कर सकते हैं, उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? सर इस पीसी में आईपी क्या दे रखा है सर? 192.168.1.2 कोई भी आईपी पर, लाइक मैं तो पूरे क्लास के हिसाब से लिया हूं ना, तो 1 से लेकर 254 के अंदर कोई भी आईपी ले सकता हूं। मैंने 1 ले लिया राउटर के इंटरफेस के लिए, और बाकी मैंने आईपी ले ली इसके लिए डिवाइस के लिए आईपी। और ठीक है, गेटवे में सर 1.1। गेटवे देने की जरूरत नहीं है ना, मैं सेमी नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, सेमी नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए गेटवे देने की जरूरत नहीं है। यस अगर सर। मुझे दूसरे नेटवर्क पे कम्युनिकेशन करना होता, इस राउटर के जो इंटरफेस का आईपी था 192.168.1.1, उसी को मैं क्या करता, एज ए डिफॉल्ट गेटवे इस पीसी के ऊपर इंप्लीमेंट कर देता, बात खत्म है। ठीक है, यहां तक किसी को कुछ डाउट है? सर नितिन, राहुल सर, सचिन? सर यस, सर मैं कह रहा हूँ जैसे जो क्लासेस होती हैं आज, तो रिकॉर्ड सेशन आज ही मिल जाएगा तो काफी हेल्पफुल रहेगा सर। आज एक्चुअली नहीं मिल सकता क्योंकि मुझे पूरा बैच खत्म होता होता मुझे टाइम लग जाता है, लाइक 6:30 बैच खत्म होता है। मैं 6:30 के बाद फिर 30 मिनट टाइम लेके सारे रिकॉर्डिंग्स को उनके साथ सबमिट करता हूँ। फिर वो जो एम्प्लॉय बैठे हैं उनका भी तो 6:30 क्लोज होता है ना ऑफिस, वो फिर उसके बाद जब सुबह आएंगे उसको अपलोड करके यूट्यूब पे फिर लिंक आपको मिलता है। इस प्रोसेस के दौरान डिले हो जाता है। और हमारा जो फैकल्टीज है, ऐसा नहीं कि मैं अकेला हूँ यहाँ पे, काफी सारे फैकल्टीज है, 10 फैकल्टीज है, तो उन सबके लिए जो रिकॉर्डिंग सेशन आएगा उसको प्रोसेस करना डिफिकल्ट हो जाता है ना, जो बंदे कर रहे हैं, इसी वजह से आपको थोड़ा लेट हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आया? यस सर। का राहुल सर, जी सर। चीज समझ में आया? जी जी आ गया। जतिन आगे कंटिन्यू करें?
सर एक बार सर राउटर की कॉन्फ़िगरेशन एक बार और शो कर दीजिए सर, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा। लीजिए, कुछ नहीं करना है, देखो कॉन्फ़िगरेशन कोई याद रखता नहीं है, ठीक है। नहीं सर, ये वाली आपको तो याद है, बस लास्ट में देख रहा था। कुछ नहीं करना, बस आपको जैसे बताया आपको होस्ट नेम और डोमेन नेम इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद कमांड देना है क्रिप्टो की जनरेट आरएस है, क्रिप्टो की आपका जनरेट हो गया। फिर लॉजिकल पोर्ट को चूज करना है, तो आपका एसएसएच एक्टिवेट हो गया। पासवर्ड देना है और उसके अंदर एसएसएच के जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको इनपुट करना है, बात खत्म। ये सर उसके ट्रांसपोर्ट बाद इनपुट, इनेबल अच्छा। पासवर्ड दे दो। आपने जो एसएसएच के लिए एन्क्रिप्शन यूज किया है, उस सारा सारा कॉन्फ़िगरेशन को लॉजिकल पोर्ट्स के अंदर इनपुट करने के लिए स्टेटमेंट होता है। ओके सर, यस। सर एक डाउट और था सर, कुछ वेबसाइट्स में सर एसएसएच की जैन करके सर एक लंबा सा सर स्ट्रिंग दे रखा होता है, तो सर ये वही चीज है तो जो एन्क्रिप्शन, जनरेट कर रहे हैं? हाँ वही चीज है। एक्चुअली ये तो बेसिक वे में आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया ना क्रिप्टोग्राफी। यस सर। वहां पे क्रिप्टोग्राफी के काफी ज्यादा क्रिप्टोग्राफी फॉर्म होता है, लाइक जो आप एन्क्रिप्शन यूज करोगे वहां पे काफी ज्यादा होता है, जिसके लिए मैं बताता हूँ आपको। आपका जो मोस्टली यूज होता है वो है आपका आईपीसेक, ठीक है। यस सर। वहां पे एन्क्रिप्शन जो आप यूज करोगे तब वहां पे सिंगल की पेयर में हो जाता है। अगर आपको और भी हाईली सिक्योरली मतलब जो डेटा है उसको नेगोशिएट करना होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, की जेन पे चले जाते हैं। की जेन प्रोसेस क्या होता है, इसको हम बोलते हैं की जनरेशन। जनरेशन का मतलब होता है, ये होता है आपका की पेयर, लाइक जो स्टैंडर्ड एन्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। अगर आपको यहाँ पे क्या होता है ना, जो पैकेट होता है ना, पैकेट, पैकेट के अंदर जो डेटा होता है उसको एनक्रिप्टेड करने के लिए होता है। बट जो की जेन होता है ना, वो नेक्स्ट जनरेशन का, उसमें क्या होता है ना, वो पूरे पूरे पैकेट को एनक्रिप्ट करके नेगोशिएट करता है। पैकेट आप स्निफ करोगे, वो पैकेट ही आपको एनक्रिप्टेड मिलेगा, पहले उसको तो डिक्रिप्ट करो। उसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपको फिर वहां पे फर्दर उसके प्रोसेस है, ठीक है, उसको आपको परफॉर्म करना होता है। उसके लिए बेस्ट टूल आपको बता देता हूँ, अगर कभी आपको लाइफ में जरूरत पड़ा कोई की चेन वगैरह को डिक्रिप्ट करने के लिए, तो यस कोई सर, आपको उसका बताएगा उसका नहीं। उसका सर कभी यूज समझ में ही नहीं आता कि करें क्या। की जैन दे रखा होता है वेबसाइट में, की चेन को देखो, टेस्ट कोई कर। नहीं, पूटी करके एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो नीचे, अगर आप सबको विजिबल है स्क्रीन मेरा, यस सर। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूटी करके दिख रहा है, हाँ सर, इसको डाउनलोड कर देना, ठीक है। ये यूज किया है। यूज किया है ना, यस बस बात सर। खत्म। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो पुटी में जाना है, यहाँ पे एसएसएच है, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ जाओ, ऑथेंटिकेशन रहा। अब आपको उस पर्टिकुलर जो इंक्रिप्शन है उसको आपको इसको सॉरी उसको इसके अंदर आपको क्या करना है, डालना है, ब्राउज करके डालना है। और की जेन के लिए मैं आपको बताता हूँ, की जेन के लिए यहाँ पे ये भी है, की जेन दिख रहे हो यहाँ पे, की जेन, यस उसको सर। एनक्रिप्ट, की जेन करके भी एक सॉफ्टवेयर है, जिसपे आपको क्या करना है, देखो नो की, अभी तक इसमें आपको की नहीं, आपको क्या करना है, लोड करना है, ठीक है। लोड पे क्लिक करते हैं, आपको जो एनक्रिप्शन जहाँ पे मिलेगा, वो जो फाइल आपको मिलेगा एनक्रिप्टेड फाइल, उसको यहाँ पे डालना है, ओपन करना है, बात खत्म। और यहाँ पे से पब्लिक की पे जाना है, पब्लिक की पे क्लिक करो, वो एनक्रिप्ट कर देगा। और वो जो एनक्रिप्ट करता है, देखो एक होता है SSH1 RSA, हमने अभी बेसिक किया। दूसरा होता है आपका SSH2 RSA, ये थोड़ा हाईली सिक्योर है, जो हमारा प्राइमरी की जो की जन होता है उसके लिए यूज होता है। तीसरा होता है SSH2 DSA, ये हाईली सिक्योरिटी, इस पे अगर देखोगे तो इसका जो एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा हाई होता है, ठीक है। लेकिन जो एन्क्रिप्शन लेयर होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, हाई का मतलब यही होता है, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या करना है, उसको इंसर्ट करने के बाद सेव प्राइवेट की और पब्लिक की करके उसको करना है, वो क्या होगा, सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया, पुटी में जाना है, पुटी में इस सीरियल के ऊपर एसएसएच उस पर क्लिक करना है, नीचे आ जाओ, ऑथेंटिकेशन मिला, यहाँ पे आपको ब्राउज करके इसमें सेव करना है, बात खत्म। उसके बाद आप ओपन करो, हो जाएगा, सेशन एक्टिवेट हो जाएगा। अगर कोई डिवाइस को रिमोटली एक्सेस करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। ये होता है चीज, और कुछ नहीं, ठीक है। स्पेसिफिकली जब आप कीजेन को वहां पे यूज करोगे ना, तो आप हमेशा याद रखना, प्राइवेट पे क्लिक करना, लाइक जो सेव की है प्राइवेट करना, पब्लिक पे नहीं करना, ठीक है। यस सर। समझ में आया? यस सर, अब आगे अब ट्राई करूंगा ये। एक बार ट्राई करना, ठीक है, अगर आपको हाँ कोई सर, डिवाइस को बहुत रिमोटली एक्सेस। बहुत सारी वेबसाइट टेस्ट करता हूँ जैसे मैं, तो उन पर दे रखा होता है, लेकिन उसका यूज ही नहीं पता कभी।
एक्चुअली देखना, वो जो आप वेबसाइट के ऊपर इसको टेस्ट कर रहे हो ना, वो वेबसाइट HTTPS पे होगा, यस सर, HTTPS पर ही HTTP होती है सिक्योर पे। मैक्सिमम हाँ, सर। वो सिक्योरिटी लगेगा तो वहां पे क्या होगा ना, ऑथेंटिकेशन लग जाता है। ऑथेंटिकेशन में क्या होता है ना, वहां पे आप TLS को यूज करोगे, नहीं तो SSL को यूज करोगे। वहां पे क्या होता है ना, हमारा जो पैकेट है वो नेक्स्ट जनरेशन का जो एन्क्रिप्शन होता है, लाइक उसका जो एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। उसी बीच बात खत्म। वहां पे उस जगह को एन्क्रिप्ट करने के लिए आप इस प्रोसेस को फॉलो करना और 100% आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, लिमिट कंटिन्यू करें। यस सर। ओके, यहाँ पे मैं, ये था आपका रिमोट एक्सेस सर्विस के बारे में। दूसरा यहाँ पे, चलिए यहाँ पे तीसरा प्रोसेस को बता देता हूँ। तीसरा प्रोसेस क्या है, पीसीस के ऊपर आईपी एड्रेसिंग किस तरह से करते हैं, लाइक समराइज वे में हम आईपी एड्रेसिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो देखो, आईपी एड्रेस को डिवाइस के ऊपर परफॉर्म करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक है मतलब मैन्युअली हम क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, जिसको हम स्टैटिक वे बोलते हैं। उसमें क्या होता है ना, उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, कोई कंपनी के अंदर एक सिस्टम तो होगा नहीं, वहां पे मल्टीपल नंबर्स के क्या होते हैं, सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, मान लो एक कंपनी के अंदर 5000 तक के सिस्टम्स है, उसका अगर आप मैन्युअली आईपी एड्रेस देते गए, ये जो प्रोसेस होता है क्या होता है, ये काफी ज्यादा लेंथी प्रोसेस है। समझ रहे हो, जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, और इस चीज को अगर कोई इंसान मैन्युअली कर रहा है तो वहां पे क्या होगा भाई, गलती होने का चांसेस तो है ना। और वैसे बताऊं, किसी को अगर सुट्टे ब्रेक पे जाना है, किसी को खाना है, खाना है, तो दौरान क्या होता है ना, आईपी डुप्लीकेसी हो सकता है। वहां पे एक आईपी मल्टीपल डिवाइस, मतलब मल्टीपल सिस्टम्स के ऊपर क्या हो सकता है, होने का चांसेस रह सकता है, यानी कि एरर होने का चांसेस उस टोपोलॉजी के अंदर चांस है। उस पर्टिकुलर प्रोसेस को एक समराइज वे में परफॉर्म करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं, टिपिकल एक सर्विस को यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं डीएचसीपी, जिसको हम बोलते हैं डीएचसीपी। ठीक है, डीएचसीपी क्या करता है, डीएचसीपी एक डेडिकेट सर्वर के दौरान भी काम करता है और डीएचसीपी एक सर्विस की तरह भी काम करता है। अगर सर्वर आप डिप्लॉय करने का चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो आप कोई भी सर्वर के साथ उसको एसोसिएट, उस पर्टिकुलर सर्विस जो डीएचसीपी है उसको एक टिपिकल सर्विस की तरह भी क्या कर सकते हो, एसोसिएट करके यूज कर सकते हो। ठीक है, वो स्पेसिफिकली क्या करता है ना, हमारा जो आईपी एड्रेसिंग का प्रोसेस होता है उसको थोड़ा फिल्टर कर देता है, लाइक उसको परफॉर्म करने के लिए एक समराइज वे वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर मैं बात बताऊं, एक मिनट, स्पेसिफिकली डीएचसीपी, डीएचसीपी स्टैंड्स फॉर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन protocol. It is used to provide IP addresses automatically. ये तो ये वहां पे क्या करता है ना, आईपी एड्रेस डिवाइस के ऊपर आईपी एड्रेसेस को ऑटोमेटिक प्रोवाइड करने का जो टास्क होता है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो able configure, sorry, okay, it is maintained a database, table to perform maintain database table to perform IP providing process. ठीक है, लाइक आईपी कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस, लाइक डिवाइसेस के ऊपर जब आईपी देता है ना, ऐसा नहीं कि वो रैंडम से दे देता है, वो जो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है उसके लिए वहां पे क्या करता है, टिपिकली एक डेटाबेस को वो मैनेज करता है। ठीक है, लाइक हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड वे में ये पता लग जाता है कि कौन से डिवाइस को कौन सा आईपी एड्रेस मिला है। ठीक है, लाइक एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल वे जिसके अंदर हमारा डिवाइस सिस्टम को कौन से सिस्टम का हमारा कौन से आईपी मिला है एक नेटवर्क के अंदर,
उसका प्रॉपर एक समराइज वे हमें क्या मिलता है, ऑफर मिलता है किसके थ्रू, डीएसपी के थ्रू, ठीक है। sorry, IP addresses provided by DSCP not permanent। लाइक जो आईपी एड्रेसेस हमें डीएससीपी के थ्रू मिलता है डिवाइस के ऊपर, हम जो कॉन्फ़िगर करते हैं, ये परमानेंट नहीं है। जैसे आप मैनुअली कर रहे हो तो डिवाइस उसको क्या करता है, हमेशा के लिए कैरी कर लेता है। बट डीएससीपी के थ्रू जब आपको आईपी एड्रेस मिलता है वो परमानेंट नहीं मिलता, ठीक है। क्योंकि देखो, वो अगर डेटाबेस टेबल यूज कर रहा है तो वहां पे क्या होगा, उसका मेमोरी यूटिलाइज होगा। उसका मेमोरी यूटिलाइज होगा तो मेमोरी में अगर वो रिकॉर्ड को इंस्टेंटली मेंटेन रखता हुआ गया, उसका मेमोरी फुल हो जाएगा। फिर अगर हम कोई नया डिवाइस को उस पर ज्वाइन कर रहे हैं, लाइक अगर उसका एग्जांपल दूं, अगर आप क्लॉ पे आ रहे हो, ठीक है, या फिर घर में आपका राउटर है, अब घर में 5 बंदे हो, आपने जब क्या किया, उस राउटर के साथ कनेक्ट हो गए, तो ठीक है, आप कनेक्ट हो, आपको वहां पे क्या मिला, डीएसपी के थ्रू आईपी एड्रेस मिल रखा है, बात खत्म। तो मान लो आपने डीएससी पे ये कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है कि वहां पे बस 5 आईपी एड्रेसेस ही क्या करेंगे, वो डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। मान लो आपके घर में कोई भी 3 बंदे नहीं है, घर में अभी 2 बंदे हैं, और आपका कोई दोस्त वहां पे आ चुका है और उसको भी इंटरनेट चाहिए इस टाइम के लिए। वहां पे अगर आप आईपी एड्रेस पे देखोगे, डीसीपी ऑलरेडी उसको परमानेंटली अगर स्टोर करके रखेगा तो उसका क्या हो चुका है, डेटाबेस टेबल तो फुल हो चुका है, जबकि वो 3% वहां पे अवेलेबल है ही नहीं। अगर नहीं है तो आईपी एड्रेस को यूज क्यों कर रहे हैं, अगर करेंगे तो हमें डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर कोई नया बंदा उस पर कनेक्ट होना चाहे तो कनेक्ट नहीं हो सकता। तो इसी प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए जो डीएससीपी आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, वो टेम्पररी टाइम तक प्रोवाइड करता है। यानी कि आप अगर उस पर कनेक्टेड हो तो आपको आईपी एड्रेस मिलेगा, अगर आप कनेक्टेड नहीं हो तो आपको आईपी एड्रेस मिलेगा नहीं। अगर आप कनेक्टेड हो फिर भी वहां पे क्या होता है ना, वो उसको क्या करता है ना, टाइम बाय टाइम चेक करता रहता है। एवरी 24 आवर्स वहां पे क्या करता है, चेकिंग प्रोसेस पे जाता है कि ये पर्टिकुलर डिवाइस मेरे इस पर्टिकुलर सर्विस के साथ कनेक्टेड है कि नहीं। अगर कनेक्टेड है तो आईपी एड्रेस आपको मिलता रहेगा, अगर नहीं है तो वो आईपी एड्रेस को क्या कर देगा, हटा देगा। अगर कोई नया बंदा उस पर कनेक्ट होना चाहे तो कनेक्ट हो सकता है। यस, ये बाइंड कैसे करते हैं आईपी राउटर से? ये प्रोसेस होता है, मैं आपको बताता हूँ। और ये जो आईपी प्रोवाइडिंग करने का प्रोसेस डीएससी परफॉर्म करता है, उसके लिए वो वहां पे क्या करता है, प्रोसेस परफॉर्म करता है, ठीक है। इट इज फॉलोइंग प्रोसेस नेम्ड एज डोरा, named as Dora. It is following a process named as Dora to providing IP addresses over devices. वो वहां पे क्या करता है, डोरा करके प्रोसेस को परफॉर्म करता है। मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू वो क्या करता है, डोरा टू प्रोवाइडिंग आईपी एड्रेसेस ओवर द डिवाइस, लाइक डिवाइसेस के ऊपर आईपी एड्रेसिंग प्रोवाइड करने के लिए वहां पे क्या करता है, डोरा प्रोसेस को परफॉर्म करता है। डोरा का मतलब क्या होता है, DORA। डोरा का मतलब होता है डिस्कवर, ओ का मतलब होता है ऑफर, आर का मतलब होता है रिक्वेस्ट, ए का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। लाइक इस प्रोसेस को अगर मैं छोटा सा रियल फील्ड के सिनेरियो में बताऊं तो कुछ इस तरह से होता है। देखो, मतलब मैंने इस राउटर के ऊपर क्या कर दिया, डीएससीपी सर्विस को इनेबल कर दिया, ठीक है। तो अभी मेरा डीएससीपी सर्वर कौन है, राउटर है। तो इस LAN के पास मान लो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल यूजर्स है, मैं यहाँ पे 3 यूजर्स ले लिया, होता है पे मल्टीपल यूजर्स है, ठीक है। मैं क्या किया, इसके ऊपर आईपी एड्रेसिंग करने के लिए डीएससीपी सर्वर को इनेबल करूंगा। कैसे करूंगा ना, हमारे जो आईपी एड्रेसिंग का मैंने आपको दिखाया था, वहां पे 2 तरीके हैं। एक होता है ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, जिसपे आप डीएससीपी को रिक्वेस्ट करोगे। दूसरा होता है आपका फॉलोइंग द आईपी एड्रेसेस, जिसपे आप मैन्युअली आईपी एड्रेस को असाइन करोगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक जो प्रोसेस है, जो ऑप्शन है, उसको क्या करूंगा, चूज करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे चूज करूंगा, वैसे ही हमारा सिस्टम वहां पे क्या करता है, एक पैकेट वो जनरेट करेगा।
देखो वो पैकेट में क्या रहेगा, सिंपल सी बात है, आईपी के बारे में तो पता नहीं है, एक मिनट रुको। इस पे क्या होगा ना, आईपी के बारे में तो पता नहीं है ना, सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी क्या है तो पता नहीं है, वो रखेगा नहीं। वो सिंपली यहाँ पे क्या करता है ना, ब्रॉडकास्ट पैकेट को रख देगा। सोर्स में आईपी का जो ब्रॉडकास्ट है आईपी v4 का, उसका ब्रॉडकास्ट रखेगा सोर्स पे, डेस्टिनेशन पे भी ब्रॉडकास्ट रखेगा। और यहाँ पे खुद का मैक पता है, डेस्टिनेशन मैक पता नहीं होता, तो वहां पे क्या करेगा, डेस्टिनेशन के लिए डेस्टिनेशन का ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो है लेयर 2 का जो एड्रेस होता है उसको क्या करेगा, पिक करेगा। वो अभी क्या करता है, ब्रॉडकास्ट पैकेट एक जनरेट करके वो क्या करता है, आगे थ्रो करता है पूरे उस नेटवर्क के अंदर, वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। जब ये पैकेट इस स्विच को हिट करेगा, स्विच क्या करेगा, सबके साथ ब्रॉडकास्ट करेगा, और वो पैकेट आगे इस क्या करेगा, सर्वर के साथ क्या होगा, कनेक्टेड रहेगा। तो कनेक्टेड जैसे ही मिला उसको, वो पहला जो पैकेट हमारे सिस्टम से जनरेट होके सर्वर को मिला है, उस पैकेट को हम बोलते हैं डिस्कवर पैकेट, क्योंकि वो फाइंड आउट करना चाहता है कि मेरे नेटवर्क के अंदर डीएसपी सर्वर कहां पे है। उस वजह से उसने क्या किया, वहां पे अननोनली एक ब्रॉडकास्ट पैकेट को जनरेट किया। जैसे ही वो पैकेट मिला किसको, सर्वर को, सर्वर ये डिटेक्ट कर लेगा कहा है कोई मुझे डिटेक्ट करना चाहता है, कोई मुझे डिस्कवर कर रहा है। उसके लिए वो वहां पे क्या करेगा, उसको एक इमीडिएटली उसके मैक एड्रेस के बेसिस पे वहां पे क्या करेगा, एक पैकेट उसको भेजेगा। वो पैकेट क्या होता है ना, उस पैकेट को हम ऑफर पैकेट बोलते हैं। लाइक वो वहां पे क्या करेगा, वो वहां पे एक फील्ड टैग करेगा जहां पे खुद का आईपी, डेस्टिनेशन पे वहां पे क्या करेगा, एक आईपी यहाँ पे ऑफर करेगा, खुद का मैक और डेस्टिनेशन का मैक, उस इंफॉर्मेशन को वो टैग करके क्या करेगा, इसके पास भेजेगा। लाइक स्पेसिफिकली ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, वो ब्रॉडकास्ट लिए होता है, क्योंकि वो जो आईपी उसको ऑफर कर रहा है वो आईपी उस डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर तो होगा नहीं, वो वहां पे क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट पैकेट ही भेज देता है। तो जैसे ही वो पैकेट इसके पास पहुंचा आईपी एड्रेस का एक ऑफर लेके, तो इस पीसी को क्या करना होता है कि वो फाइनल एक्नॉलेज करता है, और उसके लिए वो वहां पे रिक्वेस्ट करता है, हाँ ये जो आईपी एड्रेस आप मुझे दे रहे हो ये मुझे दे दो। और देने के बाद फाइनली सर्वर क्या करता है, एक एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेज देता है। और एक्नॉलेजमेंट पैकेट मिलने के बाद वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस डिवाइस के ऊपर क्या होता है, इंप्लीमेंट हो जाता है। और उस दौरान डिवाइस के साथ जो कम्युनिकेशन होता है, तो सिस्टम का मैक एड्रेस का इंफॉर्मेशन और उसको वो कौन सा आईपी एड्रेस दिया है वो ऑटोमेटिक क्या कर लेता है, उसके जो डेटाबेस है उसमें स्टोर कर लेता है। हमारे पास बाय डिफॉल्ट डिवाइस को आईपी एड्रेस मिलने के साथ साथ बैकग्राउंड में एक प्रॉपर डेटाबेस भी मेंटेन रहता है कि कौन से सिस्टम को कौन सा आईपी एड्रेस मिला है। ठीक है, इस होल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं ना, डोरा प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है गाइस? ओके, स्पेसिफिकली मैं बता दूं, यहाँ पे एक पॉइंट मैं छोड़ चुका हूं। ठीक है, लाइक हमारा जो डीएचसीपी होता है ना, ये स्पेसिफिकली एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल होता है। इट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल यूजिंग पोर्ट नंबर्स 67 एंड 68। 67 क्या होता है ना, हमारे सर्वर के लिए होता है, और 68 हमारा क्लाइंट के लिए होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा डीएचसीपी क्या होता है, काम करता है। इसको इंप्लीमेंट किस तरह से करेंगे देख लो। इसको कॉन्फ़िगर करने का बहुत आसान तरीका है। देखो कोई भी चीज कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, यहां तक सबको समझ में आया? और सर सचिन, नितिन यस सर। का क्लियर है सब चीज? यस सर। ओके, और सर? जी सर, हाँ क्लियर है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, डीएचसीपी सर्विस को इसके ऊपर इनेबल कर देता हूँ। कैसे करूंगा देख, उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको एक देखो आईपी एड्रेस जो हमारे लैन में जो डिवाइसेस होते हैं वो तो एक डिवाइस से है ही नहीं ना, हमें क्या होता है मल्टीपल डिवाइसेस है, मोर देन वन डिवाइसेस होंगे। तो हमारा जो आईपी एड्रेस मिलेगा वो तो कोई एक सिस्टम को मिलेगा नहीं, वो उस पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड सारे डिवाइसेस के लिए है। तो मल्टीपल रेंज के आईपी एड्रेसेस को हम क्या बोलते हैं, पूल बोलते हैं। यहाँ पे आपको कमांड देना है आईपी डीएचसीपी पूल, और इस पूल का नाम क्या है ना, पूल का नाम मैं दे देता हूं सीसीएनए। उसके बाद उस पर क्या करना है
ना इस पूल में जो आईपी एड्रेसेस मिलेंगे उनका नेटवर्क क्या होगा। मैं नेटवर्क देता हूँ 192.168.1.0 विद सबनेट मास्क। आपको पता है नेटवर्क कम्युनिकेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ एड्रेस और सबनेट मास्क तो ये नहीं है ना। लाइक विद इन नेटवर्क कम्युनिकेशन करने के लिए तो ये ठीक है, बट अगर मुझे मल्टीपल नेटवर्क्स में भी इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करना है तो पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है, लाइक नीड नहीं है। मुझे यहाँ पे और भी कुछ इंफॉर्मेशन उसके लिए चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, जो डिफॉल्ट गेटवे हम डिवाइस के ऊपर कॉन्फ़िगर करते हैं, यहाँ पे आपको एक टर्म देना पड़ेगा, डिफॉल्ट राउटर। और डिफॉल्ट राउटर पे क्या करना पड़ेगा, राउटर का जो आईपी है वो असाइन कर दो, क्योंकि वही हमारा क्या है, डिफॉल्ट गेटवे है। उसके बाद क्या होता है ना, हमारे सिस्टम को डीएनएस भी चाहिए होता है। आप चाहो तो यहाँ पे डीएनएस कॉन्फ़िगर कर सकते हो, डीएनएस सर्वर। चाहो तो गूगल का जो शेयर जो डीएचसीपी सर्वर है, सॉरी जो डीएनएस सर्वर है उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, नहीं तो उसके अगर नेटवर्क का डीएनएस सर्वर है उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। डीएनएस को लेकर अलग सा सेशन रहेगा, तो उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। अब करना है एग्जिट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे छोटा सा, अभी ये प्रोसेस हो गया, इसी पे जाना है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, डीएचसीपी पे क्लिक करना है, रिक्वेस्टिंग आईपी एड्रेसेस, डीएचसीपी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली। यहाँ पे देख सकते हो एक आईपी एड्रेस मिला है, सबनेट मास्क मिला है, डिफॉल्ट गेटवे मिला है, डीएनएस मिला है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमें क्या मिला, ऑटोमेटिक मिल गया, हमें आईपी कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे और भी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, लाइक मैं चाहता हूँ कुछ टिपिकल रेंज के आईपी एड्रेसेस मेरे लिए रिजर्व्ड है, लाइक मैं वहां पे कुछ सर्वर्स वगैरह को इंप्लीमेंट कर रखा हूँ, वो हमारे लैन के डिवाइसेस को ना मिले, उनको मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर पूल के जो रेंज है उसमें से उसको क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कमांड दे दो, आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस, आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस। मैं कर लेता हूँ 192.168.1.1 क्योंकि मेरा इंटरफेस का आईपी है, और साथ में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आपको दिखाने के लिए कुछ आईपी फ्री कर देता हूँ। सिस्टम को आईपी क्या मिल चुका है, मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे आपको आईपी मिलेगा 11 का, देखा, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक हमने रिजर्व रख लिया कि ये आईपी एड्रेस लैन के कोई भी सिस्टम को मिलेगा नहीं, तो उसके बाद से जो है वो सबको मिल सकता है। तो उसने वो क्या क्या पहला ऐप को पिक कर लिया जो है आपका 1.11, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या होता है ना, डीएचसीपी काम करता है। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया? यस सर। ओके, आगे कंटिन्यू करें। ओके, तो अभी का जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा राउटिंग, ठीक है। राउटिंग का पार्ट क्या है, देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था राउटिंग क्या होता है ना, राउटिंग हमारा एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू, गाइस स्टे म्यूटेड, तो हाँ थैंक यू। तो मैंने आपको राउटिंग का प्रोसेस ये बताया था, राउटिंग इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच डिवाइसेस कैन एबल टू फाइंड द पाथ रीच द डेस्टिनेशन, लाइक सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पाथ फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, राउटिंग बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो राउटिंग होता है वो एक स्पेसिफिक डिवाइस हम उसके लिए डेडिकेटली यूज करते हैं जिसका नाम होता है राउटर, जिसके ऊपर हमने अभी काफी सारे प्रैक्टिकल्स और काफी सारे कॉन्फ़िगरेशंस को रखे, ठीक है, ध्यान रखें उसके बारे में। तो अभी राउटिंग के लिए क्या होता है ना, राउटिंग के लिए हम वहां पे क्या करते हैं ना, डेडिकेट कुछ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स को यूज करता है, ठीक है। हमारा जो राउटिंग होता है, जो प्रोटोकॉल होता है वो स्पेसिफिकली दो टाइप का होता है। हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, मतलब जिस पर्टिकुलर टास्क, लाइक डिवाइस के ऊपर पाथ फाइंड आउट करने का जो टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए डिवाइसेस के लिए, सॉरी डिवाइसेस वहां पे क्या करते हैं ना, राउटिंग प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं। और जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं ना वो मतलब दो स्पेसिफिक टाइप्स में डिवाइडेड है। एक होता है हमारा स्टैटिक, दूसरा होता है आपका डायनामिक। स्टैटिक क्या है ना, स्टैटिक हमारा मैनुअल मेथड है, सोर्स टू डेस्टिनेशन तक का पाथ एज ए यूजर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, खुद मैनुअली डिफाइन करूंगा, ठीक है। और जिस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हम वहां पे क्या करेंगे, स्टैटिक को यूज करेंगे, ठीक है। ये जो टिपिकल प्रोसेस है, लाइक जहां पे मैं खुद मैनुअली आईपी एड्रेस को असाइन करूंगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। डायनामिक में क्या है,
डायनामिक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आप काफी सारे प्रोटोकॉल्स को यूज करेंगे और प्रोटोकॉल्स के थ्रू वहां पे क्या होगा ना, डिवाइसेस अपने आप ही सोर्स टू डेस्टिनेशन का पाथ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम डायनामिक बोलते हैं। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स के बारे में और प्रोटोकॉल किस तरह से काम करते हैं उसके बारे में प्रॉपर्ली हम सारी चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए क्या करना है, अभी के लिए हमें इसके बारे में डिस्कस करना है जो है हमारा स्टैटिक। स्टैटिक जैसे मैंने आपको बताया था ये हमारा मैनुअल वे है, लाइक डिवाइसेस के ऊपर मैनुअली एज एन यूजर आप मैनुअली अगर पाथ स्पेसिफाई करते हो उसको हम स्टैटिक वे बोलते हैं। तो ये स्टैटिक का जो प्रोसेस होता है स्पेसिफिकली दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस, दूसरा होता है आपका एग्जिट इंटरफेस। ठीक है, स्टैटिक का स्पेसिफिकली दो तरीके होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हॉप मतलब क्या है, देखो सिनेरियो बताया था क्या है क्या नहीं। लाइक मान लो मेरे पास एक राउटर है R1, यहाँ पे एक दूसरा राउटर है R2। यहाँ पे देखो राउटर टू राउटर इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करूंगा, लाइक कनेक्शन के लिए हमने ऑलरेडी कनेक्शन मीडिया के बारे में डिस्कशन कर रखे हैं। वहां पे वायरलेस को भी यूज कर सकते हैं या फिर वायर को भी यूज कर सकते हैं, बट टिपिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, मोस्ट प्रिफर करते हैं कि वायर को यूज करें, क्योंकि वायरलेस में प्रॉब्लम्स है जो आगे जाके मतलब आपके सेशन में तो है नहीं, छोड़ दो, वायर की बात करते हैं। टिपिकल वायर्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपको मैंने ये बताया था कि जो वायर्स होते हैं वो स्पेसिफिकली दो टाइप्स के होते हैं जो हम डेटा कम्युनिकेशन के दौरान यूज करते हैं। एक होता है आपका सीरियल केबल, दूसरा होता है आपका इथरनेट केबल। अगर आप यहाँ पे इथरनेट केबल यूज करते हो तो यहाँ पे डेटा कम्युनिकेशन है कि स्टैटिक कम्युनिकेशन, स्टैटिक प्रोटोकॉल को यूज करने के लिए आप जो मेथड आप यूज करोगे उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैंने एक नेटवर्क को कनेक्ट कर रखा है इस राउटर के साथ, और ये जो नेटवर्क है ये है हमारा 192.168.1.0 का। यहाँ पे जो डिवाइसेस कनेक्ट होगा उसके लिए हमें क्या चाहिए, दूसरा नेटवर्क चाहिए। मैं ले लेता हूँ 192.168.2.0, और बीच में राउटर भी आपस में कम्युनिकेट करेंगे ना, उसके लिए भी क्या चाहिए, नेटवर्क चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक नेटवर्क ले लेता हूँ, वो है 172.16.0.0/16 पे ले जाता हूँ। ठीक है, अब उस हिसाब से अगर आप आईपी एड्रेसिंग करोगे, लाइक इसका एक आईपी एड्रेस आप राउटर के इस इंटरफेस पे करोगे, इसका एक आईपी एड्रेस आप इस इंटरफेस पे करोगे। R1 जो राउटिंग टेबल मेंटेन करेगा उसमें कितना इंफॉर्मेशन रहेगा, दो का रहेगा। एक रहेगा आपका 172.16.0.0 का, दूसरा रहेगा 192.168.1.0 का। अब R2 पे भी एग्जैक्टली सेम ही होगा, आप उस पे कॉन्फ़िगर करोगे, इसका एक कॉन्फ़िगर करोगे तो इसके पास भी रहेगा, दो नेटवर्क का इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा। एक रहेगा 172.16.0.0 का, दूसरा रहेगा 192.168.2.0। ठीक है, बट अगर आप देखोगे लाइक मुझे अगर 1.0 से 2.0 के पास इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करना है, इस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर आप देखोगे लाइक इस राउटर 1 के पास 2.0 का इंफॉर्मेशन नहीं है, और इस राउटर 2 के पास नेटवर्क 192.168.1.0 का इंफॉर्मेशन नहीं है। और मैंने आपको यही बताया था राउटर उसी नेटवर्क के अंदर इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट कर सकता है जिसका इंफॉर्मेशन उसके राउटिंग टेबल पे होगा, उसके पास नहीं होगा तो वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या होगा, अगर राउटर की बात करूं तो दोनों राउटिंग टेबल में दोनों का इंफॉर्मेशन क्या है, अवेलेबल नहीं है। तो हम वहां पे क्या करेंगे, इस नेक्स्ट हॉप को यूज करेंगे। नेक्स्ट हॉप का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट राउटर। लाइक अगर मुझे R2 पे जाना है R1 से, उसका नेक्स्ट हॉप क्या है, R2 है, जिसके पास क्या है 2.0 कनेक्टेड है। हम वहां पे क्या करेंगे, पाथ उस हिसाब से कॉन्फ़िगर करेंगे। लाइक वहां पे नेक्स्ट हॉप पे भी फिर क्या लिखा है ना, नेक्स्ट हॉप के आईपी एड्रेसेस को यूज करना है। नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है, लाइक R1 से R2 उसका नेक्स्ट हॉप है, और R2 का जो रिसीविंग इंटरफेस है, लाइक
वो इंटरफेस R1 से आए हुए पैकेट को रिसीव करता है, उसी का जो आईपी एड्रेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे ना, नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस बोलेंगे। और वैसे R1 के ऊपर लाइक जो इंटरफेस के ऊपर हम R2 से आए हुए पैकेट को रिसीव करेंगे वो उसके लिए क्या बन जाएगा, नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस बन जाएगा। तो उसके थ्रू क्या होगा, हम पाथ को स्पेसिफाई कर लेंगे और डिवाइसेस के ऊपर वो स्पेसिफिक जो नेटवर्क है, जो हमारा इंटरेस्टेड नेटवर्क है, उसका इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर कर देंगे। कॉन्फ़िगर करने के बाद डिवाइसेस एबल हो जाएंगे, क्योंकि उसके राउटिंग के उनके जो राउटिंग टेबल है उनके पास प्रॉपर पाथ रहेगा, जिसके थ्रू वो भी उनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए वो क्या होंगे, कैपेबल होंगे एक दूसरे के बीच में इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए। ऐसा होता है, उसका प्रैक्टिकल देख लो। मैं पहले यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, दो राउटर्स को चूज कर लेता हूँ। दो स्विचेस को ले जाता हूँ, सिस्टम्स को ले जाता हूँ, इन सबको आपस में इंटरकनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे नेटवर्क स्पेसिफाई कर देता हूँ, जो नेटवर्क हमने वहां पे ले रखे हैं। और उस हिसाब से क्या कर देता हूँ, सबके ऊपर आईपी एड्रेसिंग कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने बस क्या किया, दोनों के ऊपर आईपी एड्रेसिंग कर दी, जैसे मैंने आपको बताया था। दो नेटवर्क हमारे पास अवेलेबल है, मैंने कर दिया। और लैन नेटवर्क के लिए मैंने क्या किया था, वहां पे डीएसएफ सर्विस को इनेबल कर दिया। तो इसका राउटिंग टेबल चेक कर सकते हो, कमांड है सो आईपी आउट। अभी देख सकते हो एक ही इंटरफेस आया है जो है 1.0, दूसरे का हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है, बट दूसरे पे लाइन प्रोटोकॉल इनेबल नहीं है। अगर लाइन प्रोटोकॉल तो अगले साइड पे इनेबल नहीं है, प्रोटोकॉल इस साइड पे भी इनेबल नहीं होगा, इस वजह से वो राउटिंग टेबल पे नहीं आया। जैसे हम अगले साइड पे उसको इनेबल कर देंगे उस इंटरफेस को, उसमें क्या हो जाएगा, राउटिंग टेबल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। उसके लिए मैं पहले इस LAN का काम कर लेता हूँ, LAN पे जाके DSP की रिक्वेस्ट कर देता हूँ। रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है, इस पे जाता हूँ।
अब इस पे भी देख लो, इस पे आपको क्या मिल जाएगा, सारे के सारे नेटवर्क का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। 172 का मिला, 2 का मिला। जैसे मैंने आपको बताया था, R2 के पास क्या नहीं है, 1 का इंफॉर्मेशन नहीं है, और R1 के पास 2 का इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली डिफाइन करना पड़ेगा। बीच में जो केबल हमने आपस में मतलब उन डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करने के लिए कनेक्ट कर रखा है, ये केबल हमारा क्या है, ये हमारा इथरनेट केबल है। अगर इथरनेट केबल है तो उस पे कनेक्शन किस तरह से करेंगे, मैंने आपको बताया था। यहां से अगर मैं पैकेट भेज रहा हूं तो उसका नेक्स्ट स्टेप कौन है, R2 है। और R2 का जो रिसीविंग इंटरफेस होगा, उसके जो आईपी एड्रेस होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट ऑफ आईपी एड्रेस बोलेंगे। यानी कि इस पे मैंने आईपी एड्रेस दे रखा है 172.16.0.2, और इस पे मैंने दे रखा है 172.16.0.1। तो R1 के लिए नेक्स्ट ऑफ आईपी क्या होगा, ये रहेगा, और R2 के लिए ये रहेगा। उस हिसाब से पाथ आपको डिफाइन करना है, कर लो। मुझे जाना किस पे है, जाना है आईपी राउट, जाना किस पे है 192.168.2.0 पे, ये रहा उसका सबनेट मास्क। और वहां पे देखो, आईपी राउट का मतलब होता है लाइक मुझे लाइन प्रोटोकॉल का पाथ प्रोवाइड करना है, किसके लिए, जो नेटवर्क है 192.168.2.0, ठीक है, 55.255.255.0 जिसका सबनेट मास्क है, और उसका जो नेक्स्ट ऑफ आईपी वो क्या है 172.16.0.2, ठीक है। अब इतना तो सर स्क्रीन रुक गई क्या? हाँ स्क्रीन रुक गई है। पता नहीं यार क्या। अरे सर अच्छा स्क्रीन तो यही पॉज कर हो गए। गई सर। हेलो सर। अरे सर जी कहाँ चले गए। अरे जतिन भाई जी, हाँ भाई। ये आगे की वीडियो आ गई क्या तुम्हारे पास? अरे नहीं यार, इतना तो मैं इनको पिंग करता रहता हूँ मैं, सर वीडियो शेयर करो, वीडियो शेयर करो, कह रहे 2 दिन अरे बाद मिलेगी। तो यार आपने भेजी थी ना वीडियो, उसके आगे की वीडियो है क्या, मैं पूछ रहा था। उसके आगे की एक वीडियो है मेरे पास बस। मतलब यार आपको मिले ना तो मेरे को सेंड कर देना जरा लिंक, क्योंकि मैं अरे मैडम कर रहा हूँ, वो तो कोई रिप्लाई नहीं कर रही। अरे यार मुझे पीछे पड़ना पड़ता है इन लोगों के यार। यार जैसे हम लोग क्लास ले रहे हैं तो हम भी यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं, और आप हैंड टू हैंड, जब हम 4 लोग हैं उस क्लास में, तुम चारों बीच में रही हो, अब शेयर कर सकते हो हमें। हाँ पता नहीं क्या है। हेलो हेलो सर। सर गाइस, कितने देर से डिस्कनेक्टेड हो, हो गए सर, 2 मिनट हो गए शायद। कहां तक किया था, कहां तक प्रैक्टिकल आपको आ गया था समझ में, सर उसकी हटाई तो कैसे होता है। सर जितना आपने वो क्या शो है, कर रहे थे वो उतना हो गया था। मतलब कहां तक पिंक प्रोसेस आपको दिखा दिया था। नहीं सर। प्रोसेस नहीं, राउटर वाली कॉन्फ़िगरेशन खुली हुई थी। राउटर वाले मतलब वो जो पाथ ये प्रोवाइड करने का, ये वाला, हाँ 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 सर बस यही यही था। था। ये वाला समझ में आ गया। हाँ हाँ सर। सर आगे। ये देख लो राउट आ चुका है। अगले वाले में भी आपको सेम ही करना है, नेक्स्ट ऑफ आईपी के थ्रू, उसका अभी तो इंफॉर्मेशन 2 भी आ क्या हो रहे थे, चुका है। अच्छा 3 हो गए इसमें, अभी 2 आ रहे थे हाँ, तो। आगे 3। अब दोनों के पास क्या है, नेटवर्क अवेलेबिलिटी है। अब आपको क्या करना है, पिंग करना है। मैं अगर आप PC2 पे आपको दिखाऊं, लाइक इस पे DHCP रिक्वेस्ट कर देता हूँ, इसको भी आईपी एड्रेस मिल जाएगा 1.3 करके, और अगले साइड पे आपको मिलेगा 2.3 करके। PC4 पे भी रिक्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं करता हूँ PC2 से PC4 को पिंग, अब देख सकते हो पिंग हो जाएगा। एक्चुअली अगर पहला प्रोसेस होता तो आपके पहले के 2 पैकेट ड्रॉप जाएंगे,
तीसरे पैकेट से पिंग हो जाता है। बट यहाँ पे ऑलरेडी मैं एक बार पिंग कर रखा हूँ जब आप म्यूटेड थे, तो जिस दौरान आपका क्या हुआ ना, एक पैकेट पिंग हो गया यहाँ पे, क्योंकि वहां पे एक ही बार ARP प्रोसेस को वो रिजॉल्व करेगा। बट अगर वेरी फर्स्ट टाइम अगर आप करोगे तो वहां पे वो 2 बार क्या करता है, ARP पैकेट को ड्रॉप मतलब परफॉर्म करता है। इस वजह से आपका पहले 2 पैकेट जाएंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? हाँ सर। पक्का गाइस, क्लियर है? राहुल सर, सचिन, जतिन? हाँ सर जी। पर ऐसा आज यही स्टॉप कर दो आप। देखना पड़ेगा अभी। सर ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं सर, ऐसा ना कि देखना तो पड़ेगा ना, प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। अब इतने लव प्रैक्टिकल कैसे आएगा सर? जाएगी, वीडियो है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप नोट डाउन कर रहे थे कमांड्स? हाँ, सर स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएंगे तो नोट डाउन करने की जरूरत ही नहीं है। रिकॉर्ड सेशन से 2-3 बार करेंगे तो ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा वो तो। वो सर तो हो रिकॉर्डिंग जाएगा सेशन जतिन, में बट मिलता है। कमांड्स जो है ना, उसके लिए तो आपको ये करना पड़ेगा ना। जो कमांड्स होते हैं, तो कमांड्स के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा?